नमस्ते। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 11 विषय इतिहास अध्याय 1 समय की शुरुआत। हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है मानव के कर्मिक विकास की कहानी। मानव के कर्मिक विकास की कहानी पर हम एक बिंदु आधुनिक मानव के पूर्वजों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा आधुनिक मानव। आधुनिक मानव को पढ़ने से पहले आधुनिक मानव के पूर्वजों के बारे में जो कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक मानव के पूर्वजों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी थी प्राइमेट, दूसरी थी होमोनाइड और तीसरी है होमिनिड। इस श्रेणी में का उदय एशिया और अफ्रीका से माना जाता है। इसमें वानर, लंगूर आदि को शामिल किया गया है। यह जो मानव था उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते थे और जो बच्चा मां के गर्भ में लंबे समय तक रहता था, माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और इनके दांत हमेशा भिन्न भिन्न किस्म के होते थे। फिर इसी की एक उपश्रेणी निकली थी होमिनाइड। होमिनाइड में सिर्फ वानर को ही शामिल किया जाता है और इनके मस्तिष्क होमिनिड से थोड़े छोटे होते हैं और ये 4 पैरों पर चलते हैं और ये थोड़े बंदरों से भिन्न लगते थे और इनके पूंछ नहीं होते थे। कुल मिलाकर इनकी स्थिति ये थी, ये वाली, फिर पीछे 2 पैर, ये स्थिति थी इनकी। ये मानव था पहले और इसके पूंछ नहीं थी यहाँ पे। और फिर इसकी एक उपश्रेणी निकली थी हेमिनिड, जिसका उदय अफ्रीका से माना जाता है। इसमें भी वानर शामिल थे। होमिनिड की तुलना से होमोनिड के मस्तिष्क थोड़े बड़े होते थे और ये 2 ही पैरों पे चलते थे। ये 2 ही पैरों पे चलते थे। ये 2 पैरों पे चलने से इनके जो 2 पैर थे वो एकदम फ्री हो गए, जिससे ये अन्य कार्य करने लग गए। अन्य काम में दिमाग लगने लग गया इनका, जैसे हाथ से औजारों का निर्माण करना। और जैसे जैसे इस इनका मस्तिष्क बढ़ता गया, मानव के दिमाग का विकास होता गया। इनकी चर्चा हम विस्तार से पहले वाले वीडियो में आधुनिक मानव के पूर्वज में कर चुके हैं। आज का हमारा प्रकरण है आधुनिक मानव का उद्भव कहां से हुआ, या आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहां से हुई और किस प्रकार हुई। इसके लिए 2 वैज्ञानिकों ने 2 मॉडल प्रस्तुत किए जो कि दोनों ही भिन्न भिन्न है। एक तो था क्षत्रिय नियंत्रणता मॉडल पे आधारित और एक दिया इन्होंने प्रतिस्थापन मॉडल पे। क्षत्रिय नियंत्रणता मॉडल में कहा गया कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मानव की उत्पत्ति हुई और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग धीरे धीरे विकास करके होमोसेपियंस बने, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। होमोसेपियन यानी कि जिन अपने हाथों द्वारा औजारों का निर्माण करना। प्रतिस्थापन मॉडल, मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका से हुआ और एक स्थल पर उत्पत्ति होने के बाद ये अफ्रीका से अलग अलग स्थानों पर चले गए। इस प्रकार आधुनिक मानव का उद्भव 2 रूपों में माना जाता है और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। इनका कहने का मतलब तो है कि क्षेत्र के अनुसार मानव की उत्पत्ति हुई और इनका कहने का मतलब है कि मानव की उत्पत्ति मात्र एक ही स्थान में हुई। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आदिकालीन मानव भोजन किस प्राप्त करता था, यानी कि आदि मानव भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। आदिकालीन मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था। आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के निम्न तरीके हैं। पहला तरीका है सहग्रहण, यानी इकट्ठा करना। भोजन को इकट्ठा करता था, जिसमें फल मान लो, बीज मान लो, इसके बाद मूल यानी जड़ मान लो, तना मान लो, आदि को इकट्ठा करने का कार्य करता था। फिर ये शिकार, जानवरों को मार के मांस का खाना, इसी तरह से मछली पकड़ना, भोजन के लिए मछलियों को मारना, अपमार्जन, मरे जानवरों से मांस फुरुच कर निकालना, ये आदि मानव भोजन प्राप्त करने के कुछ साधन है। और इसी क्रम में अगर आगे देखें, पेट से गुफाओं और खुले स्थानों पर आवास, यानी पहले मानव पेड़ पे रहता था, फिर वो गुफा में आया, गुफा से खुले स्थान पर कैसे आया। इसके 2 प्रमाण मिले हमारे को। केनिया देश के अंदर किलाम्बो और ओलज साइली नामक स्थान थे जहां पे मानव गुफाओं से या पेड़ से बाहर आके खुले स्थान पर
शिकार करने लगा, रहने लगा और वो एक तरह से ऐसे आवास बनाने लग गए झोपड़ियों के जैसे। केन्या और अफ्रीका में आग से पक्की चिकनी मिट्टी और हड्डियों का जला हुआ मिलना भी इस बात का संकेत करता है कि मानव खुले में आकर अस्थायी रूप से रहने लग गया। इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक आता है प्रारंभिक मानव औजार का निर्माण। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है प्रारंभिक मानव औजार का निर्माण। मानव ने सबसे पहले जो औजारों का निर्माण किया उसके सबसे पहले साक्ष्य हमारे को इथियोपिया और केनिया में मिले थे और ऑस्ट्रेलियापिथेकस नामक स्थान पर सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए और 35,000 साल पहले जानवरों को मारने का तरीका भी यहाँ तक आते आते बदल गया था। फेंक कर मारे जाने वाले भाले का प्रयोग शुरू किया जाने लगा, यानी इन लोगों ने भाले का प्रयोग भी शुरू कर दिया था। यहाँ पे भाला काम में लेने लग गए थे और तीर का कमान भी ये काम में लेने लग गए थे। और 21 साल पहले छन्नी जैसे हथियार, छन्नी इस तरह का कोई निकुला टाइप पदार्थ होता है, इस तरह से लोहे पत्थर का बनाया जाता है, छन्नी जैसे औजारों का निर्माण किया। आगे का टॉपिक हमारा संप्रेषण और संचार का माध्यम, यानी कि बोलने का क्या साधन था, क्या माध्यम था। प्रारंभ में कोई भाषा नहीं थी। हेमिनिट हाव भाव तथा हाथों के इशारों का इस्तेमाल करके लोगों को समझाते थे। बहुत कम ध्वनियों का धीरे धीरे प्रयोग किया गया था और ये ध्वनियां आगे चलकर एक भाषा का रूप बन गई थी और भाषा का विकास लगभग 20 साल वर्ष माना जाता है। और इसी क्रम में हमारा आगे का बिंदु बनता है शिकारी संग्राहक समाज और वर्तमान के अस्तित्व तक, यानी आदि मानव से लेके वर्तमान स्थिति तक हमारे को क्या समानता दिखाई देती है। इस पे दो विचारधाराएं आती है जो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। पहली विचारधारा आज शिकारी समाज की विशेषताओं को सीधा अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की व्याख्या करने के काम में लेता है। आज शिकारी संग्रह, जैसे आज हम देखते हैं बहुत से लोग आज भी शिकार करके अपना पेट भरते हैं, जिस तरह से आदि मानव करता था, वो सीधा संपर्क उनको जोड़ते हैं। दूसरी विचारधारा शिकारी संग्रह समाज के तथ्य तथा आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाज को समझाने में नहीं करते हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि आदि मानव को वर्तमान स्थिति से जोड़ते नहीं है। ये दो विचारधाराएं अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर अपन देखें व्यापार, खेत और मजदूरी। अब हमारा ये जो पाठ है समय की शुरुआत जो खत्म हो चुका है और इनमें हमने दो टॉपिक पढ़े हैं। मानव के कर्मी विकास, यानी कहने का मतलब आदि मानव का विकास किस रूप में हुआ था। हमने इसको दो भागों में पढ़ लिया। एक तो आधुनिक मानव के पूर्वजों के बारे में पढ़ा और आधुनिक मानव के बारे में पढ़ा। आधुनिक मानव के पूर्वजों के बारे में हमने 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ा और उन 3 श्रेणियों में यह देखा गया कि मानव पहले 4 पैरों पे चलता था और धीरे धीरे वो मानव 2 पैरों पे चलता गया और जैसे जैसे वो 2 पैरों पे चला उसके 2 हाथ 2 पैर फ्री हो गए और जिससे अन्य कार्य करने लग गया, जिससे उसको खेती करना है, यहाँ तक कि औजार बनाने का काम है, भोजन इकट्ठा करने का काम है, शिकार करने का काम थोड़ा आसान हो गया। और एक हमने पढ़ा आधुनिक मानव। और आधुनिक मानव के अंदर हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे। आधुनिक मानव का उदय किस प्रकार हुआ, आदिकाल में मानव भोजन किस तरह से प्राप्त करता है, मानव पेड़ों से किस तरह से गुफा और खुले स्थान में आया था, प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण किस तरह से करता है, संप्रेषण और संचार का माध्यम। और कुछ क्वेश्चन है जो इस पाठ से संबंधित है जो आपको करके लाने हैं। पहला क्वेश्चन है आधुनिक मानव के पूर्वज जानने के कौन कौन से स्रोत है। और दूसरा प्रश्न हमारे को दिया गया है आधुनिक मानव विकास की श्रेणियां कौन कौन सी उनको समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास है आधुनिक मानव भोजन कैसे प्राप्त करता है।